नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर संत त्रिपाठी एक बार फिर से आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के लिए मैंने एक बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट का चयन किया है। यह सब्जेक्ट चंद्रमा और शनि के योग पर आधारित है। यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ स्थित होते हैं तो इसे शास्त्रकार विषयोग का नाम देते हैं। अर्थात यह एक ऐसा विषयोग बनता है जिससे व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है और शनि का इसके साथ होना निश्चित तौर पर हमारे मन के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। शनि सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है, जहां केवल ठंड है, केवल अंधेरा है और बहुत स्लो मूवमेंट वाला ये प्लेनेट है। जब ये शनि चंद्रमा के साथ आएगा तो हमारे मन की स्थिति भी वही होगी जो शनि की है। अर्थात हमारे मन में डिप्रेशन, हमारे मन में निराशा, हमारे मन में उदासी, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। चंद्रमा के साथ शनि का होना हमारे मानसिक स्थिति के लिए बहुत ज़्यादा खराब माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों में मानसिक अस्थिरता की समस्या देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। एंग्जाइटी और स्ट्रेस इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में देखने में आया है कि ये बचपन में बहुत कमज़ोर रहते हैं। बाद में धीरे धीरे थोड़े स्वास्थ्य में सुधार जरूर होता है, लेकिन उसके बाद भी कफ, कोल्ड, एलर्जी, साइनस, इन सभी से ये लोग पीड़ित रहते हैं। कुंडली में चंद्रमा और शनि का एक साथ होना एक विशेष स्थिति पैदा करता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ होते हैं वे निर्णय लेने से पहले विचार नहीं करते हैं। निर्णय लेने के बाद गलती होने पर पश्चाताप करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता यह होती है कि यह हमेशा गलत निर्णय लेते हैं, गलत काम करते हैं और उसके बाद पश्चाताप करते हैं। कुंडली में विषयोग तब और ज़्यादा खराब हो जाता है यदि कुंडली के 8वें घर में होता है। 8वें घर में विषयोग बनने से ऐसे व्यक्तियों की समाज में बदनामी होती है, झूठे आरोप लगते हैं और कानूनी पचड़ों में इन्हें फंसना पड़ता है। अधिकांशतः ऐसे लोग मुकदमेबाजी में अपना बहुत सारा धन और बहुत सारा समय बर्बाद करते देखे गए। चंद्रमा और शनि की युति कुंडली में होने पर यह व्यक्ति को वास्तविक खुशी से महरूम रखती है। ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे दिनों में भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में एक के बाद एक परेशानियां लगातार आती रहती हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा ही मानसिक रूप से बुरी तरह से पीड़ित रहते हैं और हमेशा दुखी या परेशान रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में खुशियां कम, परेशानियां ज़्यादा आती हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और शनि का एक साथ होना कुछ विशेष बीमारियों की ओर संकेत भी देता है, जैसे पाइल्स की बीमारी होना, डिप्रेशन होना, सिजोफ्रेनिया की बीमारी होना, नकारात्मक विचारों का बार बार आना। ऐसे व्यक्ति नेगेटिव थॉट्स से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। चेन ऑफ थॉट्स इनके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। ऐसे व्यक्तियों को अक्सर देखा गया है कि ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी भी होने की आशंका रहती है। चंद्रमा और शनि का योग व्यक्ति के अंदर ऑकल्ट साइंस के लिए विशेष रुचि पैदा करता है। ऐसे व्यक्तियों को पामिस्ट्री, न्यूरोलॉजी आदि सब्जेक्टों में भी बहुत रुचि होती है। एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा माँ को भी रिप्रेजेंट करता है और जब चंद्रमा शनि के साथ होगा तो निश्चित तौर पर माँ भी पीड़ित होगी। जिस व्यक्ति कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ हैं तो संभावना इस बात की पूरी है कि माँ के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, माँ से दूरियां हो सकती हैं, माँ से दूर जाना पड़ सकता है या बचपन में माँ से पूरा पोषण न मिले, यह भी संभावना है। इसी के साथ साथ इस बात के भी संकेत हैं कि ऐसे व्यक्तियों की माँ स्वास्थ्य से परेशान रहती है। उन्हें गैस्ट्रिक समस्या होना, घुटनों में दर्द होना, बदन दर्द होना, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ इस वजह से होती हैं कि चंद्रमा और शनि एक साथ हैं। यदि कभी किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ हैं और उसमें शनि ज़्यादा पावरफुल है तो ऐसे व्यक्ति के अपनी माँ के साथ संबंध अच्छे नहीं रह पाते हैं। चंद्रमा और शनि का योग कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ऐसे व्यक्तियों के पास लिक्विड मनी की बहुत कमी होती है। ऐसे व्यक्ति आर्थिक संकटों से अक्सर जूझते रहते हैं।
बहुत सारा धन कमा लेने के बाद भी इनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। विशेषकर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के मामले में इनके द्वारा लिए गए निर्णय हमेशा गलत होते हैं। ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट से या जुआ सट्टा लॉटरी आदि से कभी भी पैसा कमा नहीं पाते हैं। जब भी पैसा लगाते हैं तो गंवाते ही हैं। ऐसे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं होती है। ऐसे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति वित्तीय स्थिति पर बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी वित्तीय स्थिति को ठीक नहीं कर पाते हैं। हम कह सकते हैं कि चंद्रमा और शनि का योग व्यक्ति के आर्थिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति अपने आर्थिक जीवन में लगातार परेशानियों का सामना करते हैं। एक विशिष्ट बात देखने को मिलती है कि चंद्रमा और शनि का योग होने पर ऐसे व्यक्ति या तो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं या बहुत कम पानी पीते हैं। नतीजतन इनके शरीर में पानी का असंतुलन हो जाता है और इसी वजह से ये कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि इन्हें पानी संतुलित रूप से लेना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ना बहुत कम पानी पीना चाहिए, और पानी के असंतुलन से उत्पन्न बीमारियों से इन्हें बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और शनि का एक साथ होना उसके वैवाहिक जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जब भी विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं तो कलह और कलेश का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में माँ के द्वारा, सासू माँ के द्वारा या माँ समान किसी स्त्री द्वारा हस्तक्षेप दिया जाता है और इसी वजह से इनके जीवन में परेशानियां आती हैं। वैवाहिक जीवन में संतुलन नहीं रह पाता है और कई बार ऐसे व्यक्ति कलह और कलेश की चपेट में आ जाते हैं। शनि और चंद्रमा का एक साथ होना कुछ विशेष परेशानियों की ओर इशारा करता है। ऐसे व्यक्ति कोल्ड एंड कफ से तो परेशान होते ही हैं, इन्हें निमोनिया, फेफड़ों में परेशानी, सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके अलावा इनको आर्थराइटिस की बीमारी होना, नर्वस इश्यूज होना या न्यूराइटिस होना भी एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति न्यूरोलॉजिकल इश्यूज से हमेशा परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा और शनि का एक साथ होना और विषयों का निर्माण करना केवल बुरा ही फल देता है, इसके कुछ सकारात्मक परिणाम हैं। बस यह ज़रूर है कि ऐसे व्यक्तियों को अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर काम करना होता है। इनका भाग्य अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर चमकता है। ऐसे व्यक्ति यदि विदेश जाकर व्यापार करते हैं तो बहुत लाभ होता है। हम कह सकते हैं कि विदेश में व्यापार के लिए यह योग बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इस योग की वजह से व्यक्ति का इंटरेस्ट ऑकल्ट साइंस में बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे व्यक्ति गूढ़ विद्याओं में विशेष रुचि लेते हैं। ऐसे व्यक्ति कुछ लिक्विड पदार्थों से संबंधित व्यापार करें तो उन्हें बहुत फायदा होता है, जैसे कि शराब, मिनरल वाटर, ऑयल, इन सब चीज़ों में इनको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। चंद्रमा से हम सरकार का विचार करते हैं और शनि प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा और शनि का योग स्टेट गवर्नमेंट में जॉब दिलवाने में मदद करता है। ऐसे व्यक्ति सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, सरकार से इन्हें आर्थिक लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी मिलने की पूरी संभावना बन जाती है। अक्सर देखने में आया है कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ होते हैं वे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में काम करते पाए जाते हैं। यदि हम चंद्रमा और शनि के योग का अर्थात विष योग का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि केवल यह खराबी नहीं है, इसमें कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं। माना कि यह भौतिक उपलब्धियों के लिए, भौतिक सुख साधन के लिए, धनवान बनने के लिए योग अच्छा नहीं है, मानसिक स्थिति के लिए भी योग अच्छा नहीं है, लेकिन आध्यात्म विकास के लिए योग बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक विकास पर बहुत अच्छा प्रयास करते हैं और आध्यात्मिक विकास को प्राप्त करने के लिए इन व्यक्तियों के अंदर विशेष रुचि पाई जाती है। ऐसे व्यक्तियों में भी एक चीज़ और देखने को मिलती है कि ऐसे व्यक्ति कठिन परिश्रमी होते हैं। इन्हें चाहिए कि कठिन परिश्रम करें, आलस्य को छोड़ दें, नकारात्मक ख्यालों को अपने आप से दूर रखें। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह नहीं देना चाहिए। यदि कुंडली में विषयोग हो अर्थात चंद्रमा और शनि एक साथ हो तो एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि इस योग की वजह से पहले निर्णय लेना फिर उस निर्णय पर पश्चाताप करना ये एक आम बात है। इस योग से प्रभावित व्यक्तियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वे अपने जीवन में आलस्य को कोई जगह न दें। उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वे इस मूल मंत्र को अपना लें कि कठिन परिश्रमी ही
उनके भाग्य का द्योतक है। यदि इन्हें कठिन परिश्रम करना आता है तो फिर किसी भी तरह का विषयोग इनके ऊपर निष्प्रभावी होगा। कठिन परिश्रम करने से ऐसे व्यक्ति हमेशा ही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं और जीवन में आने वाली चुनौतियों की वजह से ये और ज़्यादा मजबूत, और ज़्यादा विकसित और ज़्यादा मैच्योर होते जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए मेरी यही सलाह है, अपने जीवन में नकारात्मकता को कोई जगह ना दें, हमेशा सकारात्मक रहें, कठिन परिश्रम को मूल मंत्र मानें और किसी भी तरह की दुर्भावना से बचें। किसी भी तरह की दुर्भावना को अपने मस्तिष्क में जगह न लेने दें। यदि आपकी मानसिकता स्वस्थ रहेगी तो विश्व योग का प्रभाव भी न्यूनतम होगा। धन्यवाद। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो की वजह से आपको कोई अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है तो इसी तरह की और वीडियोस मैं आपको लगातार देता रहूँगा। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे आने वाले वीडियोस को भी आप समय पर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी है तो मैंने अपना ईमेल नीचे दिया हुआ है, उस ईमेल के द्वारा आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।